डीआरडीओ ने तैयार किया चीन पाकिस्तान के हथियारों का काल। अब दुश्मनों के हथियारों को हवा में ही नष्ट करेगा भारत का यह ब्रह्मास्त्र। साथ ही चीन ने फिर दिए सीमा पर युद्ध को भड़काने वाले संकेत। अब भारत कर रहा चीन को काउंटर करने की रणनीति पर काम। अक्षय चीन को बचाने के लिए भारत से खौफ खाया ड्रैगन। जी हां, आज इन्हीं सब टॉपिक पर आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। दोस्तों, भारत अपने चौतरफा बड़े खतरों को लेकर एकदम चौकन्ना हो गया है। भारत लगातार अपनी सैन्य क्षमता में बढ़ोतरी कर रहा है। जहां एक ओर भारत का रक्षा बजट लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं पर उम्मीद इसी बार भी यही लगाई जा रही है कि भारत के रक्षा बजट में फिर से उछाल आएगा। लेकिन जितना चीन का बजट रक्षा क्षेत्र में आता है, अभी भारत उसका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन जब भारत ने मंगल मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया था, तो पूरी दुनिया को यह दिखा दिया था कि भारत कम पैसों के अंदर भी वह काम कर सकता है जिस पर बाकी देश मोटा बजट करके पूरा करते हैं। इसी कड़ी में दोस्तों, भारत लगातार अपने हथियारों का जखीरा बढ़ाने में लगा है और ऐसे ऐसे हथियार तैयार करने में लगा है जो दुश्मनों की काल है और दुश्मन को थर थर कांपने के लिए मजबूर करते हैं। अब भारत एक ऐसा ही हथियार तैयार कर लिया है जो इन छोटी आंख वालों के लिए आंख की किरकिरी बन गया है। यह हथियार इतना खतरनाक है कि दुश्मन के किसी भी अटैक को हवा में ही नष्ट करने की क्षमता रखता है। इसलिए डीआरडीओ की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि वर्तमान में जितनी देश के अंदर समस्याएं हैं, उतनी ही ज्यादा सीमा पर दुश्मनों की ओर से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जिस गति से डीआरडीओ काम कर रहा है, उसके लिए एक सैल्यूट जरूर बनता है। और कमेंट में डीआरडीओ के लिए अपना विचार जरूर बताइएगा। दरअसल दोस्तों, मिसाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अब भारत एक और अहम कामयाबी हासिल कर लिया है, जहां पूरी दुनिया मिसाइलों को लेकर होड़ में लगी हुई है और एक के बाद एक खतरनाक मिसाइलों को तैयार कर रही है। तो भारत भी इसकी रेस में शामिल है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने सोमवार को ओडिशा के चांदीपुर रेंज से आकाश मिसाइल के अपडेटेड वर्जन आकाश प्राइम का सफल परीक्षण किया है। इसका परीक्षण शाम 4:30 बजे किया गया और मानव रहित टारगेट को ट्रैक करते हुए आकाश मिसाइल ने अपने लक्ष्यों को हवा में ही मार गिराया। जिसके बाद दोस्तों, पूरे देशवासियों और डीआरडीओ की खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि एक ऐसा हथियार अब भारत के पास मौजूद हो गया है जो दुश्मनों के हवाई हमलों का मुंह तोड़ जवाब देगा। दरअसल मिसाइल ने सुधार के बाद अपने पहली उड़ान परीक्षण में ही दुश्मन की विमानों की नकल करते हुए एक मानव रहित हवाई लक्ष्य को रोका और फिर हवा में ही नष्ट कर दिया। आकाश प्राइम मिसाइल में स्वदेशी एक्टिव आरएफ सीकर लगा है, जो अपने टारगेट की पहचान करने में सटीकता को बढ़ाता है। मौजूदा आकाश प्रणाली की तुलना में आकाश प्राइम बेहतर सटीकता के लिए एक स्वदेशी निर्मित रेडियो फ्रीक्वेंसी आरएफ साधक से लैस है। इसके अलावा ये उच्च ऊंचाई पर कम तापमान वाले वातावरण में अधिक विश्वसनीय प्रदर्शन सुनिश्चित करते हैं। सुधार के बाद उड़ान परीक्षण के लिए मौजूद आकाश हथियार प्रणाली में संशोधित ग्राउंड सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। आईटीआर के रेंज स्टेशनों में रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम और टेलीमेट्री स्टेशन शामिल है, जो मिसाइल प्रक्षेप वर्क और उड़ान मापदंडों की निगरानी करते हैं। वहीं दोस्तों, चीन ने अब एलएसी पर फिर से युद्ध को भड़काने वाले संकेत दे दिए हैं। जी हां, चीन अब एलएसी पर लगातार ऐसी हरकतों में लगा है जो भारत को उकसाने वाली है। दरअसल चीन सबसे ज्यादा एक्टिव अब सीमा पर नजर आ रहा है, क्योंकि उसके पास पैसा और सेना दोनों है। लेकिन वह यह भूल जा रहा है कि भारत अब वह भारत नहीं रहा जिसने कमजोर नेतृत्व के कारण चीन जैसे दुश्मन के सामने घुटने टेक दिए। और इस बात को चीन भी अच्छे से जानता है, क्योंकि डोकलाम और पूरी लद्दाख की गलवान के अंदर भारत ने चीन को उसकी असली औकात दिखाई थी। पर दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट आ रही है कि चीन सीमा पर फिर से युद्ध का संकेत दे रहा है और चीन की तैयारियों को देखकर इसी बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि लगातार चीन के सैनिकों की संख्या लद्दाख के अंदर बढ़ाई जा रही है और चीन को अब डर सताने लगा है कि कहीं भारत अक्षय चीन को फिर से अपने कब्जे में न ले। क्योंकि दोस्तों, जिस प्रकार के बयान भारतीय सरकार की ओर से आ रहे हैं कि भारत 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ेगा और उसको वापस अपने देश के अंदर मिलाएगा, चीन पूरी तरह से बौखला गया है। जहां पीओके और सीओके को लेकर भारत को अमेरिका का सपोर्ट मिला है, मोदी के अमेरिकी दौरे और यूएन संबोधन के बाद चीन पाकिस्तान की खटिया खड़ी हो गई है। चीन को डर सताने लगा है कि अक्षय चीन को बचाना अब भारत से मुमकिन नहीं नामुमकिन है। इसलिए वह लगातार सीमा पर अपनी तैयारियों को बढ़ा रहा है। दरअसल पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर भारत के साथ जारी तनाव
और अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बीच चीन ने पीएलए के पश्चिमी थिएटर कमांड को तगड़ी मजबूती दी है और इसकी तस्दीक इस बात से की जाती है जब बीते 6 सितंबर को चीनी राष्ट्रपति सी जिनपिंग ने 5 वरिष्ठ अधिकारियों की पदोन्नति के एक समारोह की अध्यक्षता की थी। 5 लेफ्टिनेंट जनरलों जिसमें सेना की 2, नौसेना का 1 और वायुसेना की 2 को पीएलए की सर्वोच्च रैंक जनरल के रूप में पदोन्नत किया गया। इन जनरलों और एडमिरल को पीएलए नेवी, प्लान, पीएलए एयरफोर्स, PLAAF नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी और 5 में से 2 को थिएटर कमांड की कमान सौंपी गई। दिलचस्प दोस्तों बात यह है कि बीते 9 महीनों से भी कम समय के अंदर सैन्य अधिकारियों के पदोन्नति से जुड़ा यह तीसरा 3 सितारा समारोह चीन ने किया था। अमूमन ऐसे समारोह साल में एक बार जुलाई के महीने में ही होते हैं। इन कवायदों से ऐसा लगता है कि पीएलए में दुनिया की सबसे बड़ी सेना होने की सोच हावी है। दोस्तों चीन ने जो ये जनरल बनाए हैं इसमें एक जनरल का नाम वांग हाईजियांग है जिन्हें पश्चिमी थिएटर कमांड का कमांडर बनाया गया है। ऐसे में जब एलएसी पर बाहर से तनाव बना हुआ है 2 साल से भी कम समय में पश्चिमी थिएटर कमांड के लिए तीसरे नए कमांडर की नियुक्ति दोस्तों चौंकाने वाली है। साथ ही ये चीन के खतरनाक मंसूबों की ओर इशारा करती है। वही दोस्तों जानकार बताते हैं कि वांग हाईजियांग को पश्चिमी थिएटर कमांड की जिम्मेदारी ऐसे ही नहीं दी गई। वांग हाईजियांग के पास जिनजियांग और तिब्बत में काम करने का लंबा अनुभव है और वो इस क्षेत्र के बारे में अच्छे से जानते हैं। ऐसे में जाहिर है कि पश्चिमी थिएटर कमांड में परिचालन उन्हें सहूलियत होगी क्योंकि क्षेत्र की भौगोलिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों से वे अच्छी तरीके से परिचित है। जानकारों का यह भी मानना है कि वांग की इसी पृष्ठभूमि को देखते हुए उन्हें भारत के साथ गतिरोध में भूमिका निभाने वाली खास थिएटर कमांड को संभालने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीते 2 वर्षों में इस कमांड के क्रियाकलापों पर नजर डाले तो चीन की मंशा बिल्कुल साफ हो जाती है। वहीं बीते दिनों आई समाचार एजेंसी ANI की एक अन्य रिपोर्ट में एक भारतीय अधिकारी के हवाले से बताया गया कि चीन अभी पूर्वी लद्दाख में LAC से लगे अपने क्षेत्रों में तैयारियों को जारी रखे हुए है। चीन की मंशा LAC पर लंबे समय तक टिके रहकर गतिरोध को बनाए रखने की है। यही नहीं, चीन तिब्बत को लेकर भी एक खास एजेंडे पर काम कर रहा है। चीन अपनी सेना में बाहर से लगे तिब्बती इलाकों के युवाओं को भर्ती करने का काम कर रहा है। यही नहीं, LAC पर अपने इलाकों में वे कंक्रीट से बने स्थायी ठिकानों का निर्माण कर रहा है। और खबरें यह भी आई थी कि चीन ने 8 नए ठिकाने बने हैं तो 50,000 के करीब नए सैनिकों को सीमा पर तैनात किया है। साथ ही साथ चीन ने अपने अत्याधुनिक हथियार S-400 को भी सीमा पर तैनात किया है तो मिसाइलों के जमावड़े को भी सीमा पर चीन लेकर आया है। ऐसे में दोस्तों चीन के मंसूबों पर आपका क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए।